अभी सर इमरान के चैनल पे प्रीवियसली एक और लाइव स्ट्रीम की थी उन्होंने, जिसमें चिट चैट सेशन था सर हिशाम सरवर के साथ। मैंने इनकी पूरी चैट देखी जो कि 1 घंटा 19 मिनट की थी, और यकीन माने कि वो ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपनी कहानी सुन रहा हूँ, अपनी सफरिंग देख रहा हूँ। सो अब आपने जिस तरीके से पूछा कि सर आपको कितना टाइम लगा ये सीखने में या सब कुछ करने में, मैं एक क्वेश्चन करता हूँ कि मैं शुएब से शुएब बागी कैसे बना। ठीक है, इसकी कहानी बहुत लंबी है। मैं आपको कोशिश करूँगा एक्सप्लेन करने की, अगर मैं कर सका तो। देखें, मेरा जो बचपन है, अभी मैं जो भी आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ, ठीक है, ये बहुत आप समझ लें कि मेरी पर्सनल चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ, पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। मे बी शायद आप लोगों को कुछ नई चीज़ें पता चलें। आपको क्या लगता है कि ये जो सक्सेस जो भी मेरे पास अभी जो कुछ है, तो क्या ये पहले से था? नहीं है। मैंने एक वीडियो में पहले भी बताया था बिहाइंड द सीन कि मैं किस तरीके से मैं पहले मैनेज करता था, लेकिन उससे पहले हम, अगर मेरा बचपन किसी ने देखा हो तो कोई यकीन नहीं करेगा कि मैं बड़ा होकर ये काम कर सकता हूँ। बचपन में इंसान और नेचर का होता है, ठीक है। सब सेकंड बात मैं ये करूँगा कि जब भी आप किसी को देखें, किसी को बात करता देखें, जज मत करें, ठीक है। मैं शुएब से शुएब बागी ऐसे बना कि हालात, मैं अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं कि हमारे कारोबार होते थे, मेरे अब्बू के, दादा अब्बू के, अच्छे हम फैमिली हमारी सेट थी। और बल्कि शुरू करने से पहले मैं कहूँगा कि किसी इंसान के बैकग्राउंड को देख के उसका फ्यूचर आप नहीं बता सकते कि बैकग्राउंड क्या था, फ्यूचर ये होगा, ठीक है। और अगर इंसान कोई, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बाय द वे कि मेरे बारे में क्या सोचता है या क्या कहता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए लोगों को, ठीक है। जजमेंटल नहीं होना चाहिए आप लोगों को। सो कारोबार थे, किसी वजह से कारोबार ख़त्म हो गए। हमारे का कारखाना था पूरे का पूरा, वो हमारा ख़त्म हो गया, एंड बहुत हालात ख़राब हो गए, ठीक है। आप क्या समझते हैं? फाके हमने काटे हैं, मैंने काटे हैं फाके, ठीक है। एंड भाइयों में मैं बड़ा हूँ, और बहुत दर्द अमल था, क्योंकि कारोबार, जाहिर सी बात है, जब हमारे यहाँ तो एक सीन होता है कि हम कारोबार एक चलता है, हम बच्चे होते हैं कारोबार पे बैठ जाते हैं, बाप का कारोबार बच्चे संभालते हैं। हम छोटे शहर से रहने वाले हैं तो इतना ज़्यादा इशू नहीं है, जान पहचान भी होती है तो कारोबार चल जाता है। दादा अबू का नाम भी था यहाँ पे। छोटे शहर का ये फ़ायदा होता है कि आप सब एक दूसरे को जानते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ तो ख़त्म हो गई, एंड आफ्टर दैट बहुत सफरिंग थी, बड़े मुश्किल से घर के हालात चलते रहे। एंड जब मैं बड़ा हुआ, जब मैंने 9th मैट्रिक की, उसके बाद हुआ ये कि 9th मैट्रिक करने के बाद अब मुझे था कि मैं, बड़ा शौक था कि मैं क्या करूं। तो जब मैं 6th 7th में था तो एक कंप्यूटर सेंटर था यहाँ छोटा सा, ठीक है। वहाँ पर मैंने एज ए टीचिंग के, वहाँ पर जिस तरीके से कहता है ना, लड़का आ जाता है, कहते हैं यार कपड़ा मार दो और साफ़ सफाई कर देना, तो वो मैं वहाँ पर ये चीज़ करता था, मतलब कपड़ा सफाई वगैरह कर दी। वो कंप्यूटर का मुझे बहुत शौक था। और उस दौरान अगर वहाँ ये होता था कि सर हमारे किसी को कंप्यूटर पे समझा रहे थे, तो मैं पीछे खड़ा होकर समझ रहा होता था। मैंने कभी ये नहीं स्पेशल कहा कि सर मुझे आप बैठो और मुझे समझा दो, नहीं, आज तक ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। तो मैं क्या करता था, मैं पीछे खड़ा होता था, जितने लड़के आते थे रोज़, जितने भी, उन सब को जितना समझा रहे होते थे सर, मैं सबका सुनता था, ठीक है। अब उस दौर में जितना नॉलेज होता था लोगों के पास, वो इतना शेयर करते थे। यहाँ तो बिल्कुल छोटा सा शहर है, एंड तो इस हिसाब से मतलब ये चीज़ें चलती रही, और मैं सीखता रहा वहाँ पर जब मैं, आप समझ लें कि मैंने इंटर करना था, इंटर से पहले मैं 11वीं जमात में था, तो तब तक मैं वहीं पर ही काम करता रहा। बच्चे आते थे, फिर इतना मुझे कंप्यूटर आ गया था कि मैं बच्चों को सिखाने लग गया। मेरी उम्र बहुत छोटी थी, वहाँ पे छोटे बच्चे आते थे सीखने के लिए, बड़े बच्चे तो नहीं थे आते। तो वहाँ से मेरा इंटरेस्ट शुरू से कंप्यूटर में था, और मैं वहीं पर ही मतलब पीछे लगा रहा कि मैंने सीखना है और मैंने छोड़ना नहीं इस चीज़ को, ठीक है। और मुझे कोई पेमेंट नहीं थी मिलती, मुझे कोई सैलरी नहीं थी मिलती, कुछ नहीं था मिलता, और मैं वहीं पे काम करता रहा। सिर्फ मुझे कंप्यूटर से लगाव था। कितना लगाव था मुझे नहीं पता। उसके बाद फिर छोटी एक जॉब मिल गई, वो सेंटर छोड़ दिया, और फिर जॉब मिल गई, सफरिंग करता रहा। मैंने मिल में मजदूरी की, जो ट्रक लोड करते हैं, लेबर करते हैं, मैंने वो किया, ठीक है ना। मेहनत में कोई शर्म नहीं है, मैंने वो भी काम किया, ठीक है, ऑयल की फैक्ट्री में। और ऑयल से कपड़े भर जाते थे सारे। जून जुलाई में मैं, मई जून जुलाई 3 महीने मैंने वहाँ जॉब की थी, और जॉब के मजदूरी की थी। एंड बहुत सफरिंग था, ठीक है। ट्रक आते थे लोड करने, अनलोड करने वाले। तो ये सारा काम मैंने अपने हाथ से किया है।
अगर इंसान ये कार्टन बंद करते हैं, जो ये काम मैंने किया है, जो ये अपने 5 किलो 5 थैलियाँ लगी होती हैं जो ऑयल के अंदर, ये चीज़ें ये मैंने खुद बनाई हुई हैं, पैक किया हुआ सारे का सारा, ठीक है। सो इस तरह की सफरिंग भी किया। उसके बाद फिर कंप्यूटर की फील्ड से तब ताल्लुक ख़त्म हो गया मेरा, ठीक है। लेकिन फिर कुछ सोचा कि क्या करूं, एंड देन मुझे एक कंप्यूटर की जॉब मिली, और वहाँ पर सही लोगों को पता चला कि मुझे कंप्यूटर आता है, ठीक है। वहाँ पर मतलब वो जॉब थी, आप समझ लेंगे प्राइवेट बेस जॉब थी नादरा में। तो मैंने वहाँ जॉब की, और मैंने बदीन, गुलारची, ठट्ठा, सजावल, मीरपुर, बठोरो, ये सारा एरिया मेरा घुमा हुआ है। और यकीन मानेंगे ऐसा टाइम भी आया कि मैंने ऑफिस में, जाहिर सी बात है, रात को रहने की जगह नहीं थी होती, तो हम वहाँ पर कुछ लड़के होते थे, तो हम क्या करते थे कि हम सफाई करते थे रात को सोने से पहले ऑफिस की, और वहीं पर कपड़ा बिछा के रात को सो जाते थे। घर वालों से दूर, कोई नहीं है, ठीक है। ये सर्वाइविंग इसकी यार भाई करना है। ये नहीं करना कि नहीं यार मैंने काम नहीं करना या कुछ है, नहीं, मैंने ये चीज़ें की हैं। मैं वहाँ सोया, सर्दियों में सोए भाई, ठीक है। लड़के होते थे वहाँ कमरों में घुस के सो जाना, वह एक जेल खाना सा था, वहाँ पर हमें एक कैंप लगा के दे दिया गया। तो ये मैं आपको बातें क्यों बता रहा हूँ, मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि सफरिंग करनी आपको आनी चाहिए। आपको अपने आप को अपने होशो हवास में, यानी मुझे यकीन था कि मैं ये अपना वक्त बदलूंगा। मैंने वहाँ उन लोगों से रब्ता बनाया, अपना काम दिखाया उन लोगों को, बहुत कदर हुई। फिर नादरा की जॉब भी ख़त्म हो गई। उसके बाद फिर मैं वापस आ गया, कोका कोला ज्वाइन कर ली, यहाँ काम किया। इन लोगों को भी पता चला, 10 महीने यहाँ कर काम किया। उसके बाद फिर मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल गई। और जब यहाँ था तो मैंने यूट्यूब के बारे में अगर तो मुझे तब पता होता तो शायद मैं बहुत ज़्यादा कामयाब होता। तकरीबन वो 2014 की बात है। अच्छा, इस दौरान मुझ में एक आदत थी कि मैं जब नादरा में था तो मैंने अच्छा कंप्यूटर लिया था, कोर i5 सेकंड जनरेशन। तब सब सैलरी अच्छी थी, सब कुछ था, तो मैंने ले लिया। करप्शन नहीं थी कि भाई। तो उस दौरान मतलब मुझे नॉलेज था, तो मैंने आफ्टर इफेक्ट और ये सारी चीज़ें तब देखी, सीखी थोड़ी बहुत। फोटोशॉप मैंने तब सीखा बहुत अच्छे तरीके से। मेरी काफ़ी सीरीज़ वगैरह भी मैंने बनाई थी, लेकिन उसके बाद शौक़ ख़त्म हो गया क्योंकि और कामों में पड़ गया। तो तब तक मैं शुएब भी था। और फिर हुआ ये कि मुझे जॉब मिल गई गवर्नमेंट की जॉब मिल गई, जो कि मेरी नेचर से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। अच्छा भाई ठीक है, मुझे था कि मुझे कंप्यूटर की जॉब मिल जाएगी, लेकिन वो कुछ और डिपार्टमेंट में थी। मैंने 12,500 रुपये में लाहौर में 1.5 साल जॉब की है गवर्नमेंट की। एंड सोचें कि ये 2015 की बात है। 12,500 क्या कीमत है, कुछ भी नहीं है। अपना आप समझें, खाना पीना भी अपनी जेब से करना, और सब कुछ गवर्नमेंट की। अपने आप को बंदा क्या बचाएगा, और अब अपने आप को क्या बचाएगा बंदा, और घर वालों को क्या देगा, ठीक है। उसके बाद जब ये सारा कुछ हुआ, उसके बाद मैं कहता था मेरी जॉब चेंज हो जाए। मैंने इंटरव्यू दिए, मैंने और सेक्टर्स में इंटरव्यू दिए। मेरे इंटरव्यू में टेस्ट पास हो गया, लेकिन जॉब नहीं मिली। मैं टॉपर था 2 टेस्ट के अंदर, कंप्यूटर के अंदर। टाइपिंग अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहुत अच्छी है, तो लेकिन मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। देन मुझे लगा कि यार ये मैं अपने आप को ज़ाया कर रहा हूँ, अब मुझे यहाँ नहीं रहना। 1.5 साल जॉब करने के बाद मैंने 12 दफ़ा ट्राई किया, एंड देन मैंने डिसाइड किया कि मैं लेफ़्ट करूँगा, और अब मुझे नहीं करना वो काम का। मेहनत में कोई शर्म नहीं थी। मैंने गाड़ियाँ भी धोई हैं, पंचर भी लगाए हैं, ठीक है। मैं डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा क्या जॉब थी, बट हर काम किया, ट्रक लोड किया, मजदूरी किया उस जॉब के अंदर भी। सो आप लोगों में से काफ़ी लोग समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। खैर वो छोड़ के मैं वापस आ गया, एंड मैंने आके फिर कोका कोला ज्वाइन कर ली। यहाँ इस दौरान में मैंने जहाँ कोका कोला में काम किया था, इन लोगों को मेरा काम, इन्होंने और लड़के भी ढूंढे, क्योंकि हमें छोटे शहरों में ना बंदे नहीं मिलते जिनको कंप्यूटर चलाना आता है। और अकाउंटेंट का काम बहुत हार्ड होता है। कोका कोला में सारा अकाउंटेंट का काम था। जब मैं वापस आया तो इन लोगों को अभी तक लड़का नहीं मिला था जो मेरे बाद जाने के बाद काम करे। 1.5 साल गुजर चुका था। उसकी वजह ये थी कि वो जो इंसान एक समझ के काम करता है ना, वो उन्होंने और लड़के रखे, लेकिन वो सॉरी, तो वो इस लेवल तक के नहीं थे वो काम कर सके। मैं अपनी को तारीफ़ नहीं कर रहा, बट मैं वापस आया और मैंने यही जॉब ज्वाइन कर ली। अब जब जॉब ज्वाइन कर ली, उसके बाद एक अंदर से एक फील आने लग गई कि अब काम करूँगा तो अपना करूँगा, अब जॉब नहीं करनी। जॉब ना करने की सबसे बड़ी वजह कि अगर मैं जॉब छोड़ता हूँ या मुझे कोई निकाल देता है तो मैं क्या करूँगा, ठीक है। इसलिए मैंने यूट्यूब पे आया, ठीक है। और बागी का लफ्ज़ अगर आप लोग देखें तो मुझे हमेशा
लोगों के साथ खड़े होने में मसला रहा है भाई। ये कोई रीज़न नहीं है कि हाँ अगर एक 100 बंदा एक काम कर रहा है तो वो मैं भी करूँ, ये रीज़न नहीं है, ठीक है। थिंक डिफरेंटली। अगर मैं भी करता, वहाँ पर जहाँ मैं जॉब करने गया था वहाँ पर सब कहते थे गवर्नमेंट की जॉब है, छोड़ोगे, शुक्र अदा किया करो, मिल गई है ये वो। मैं कहता था नहीं, ठीक है शुक्र अदा करो, अल्लाह ने मेरे दिल में बात डाली कि भाई ये नौकरी क्यों करा शुएब, इससे ज़्यादा बेहतर हूँ मैं, मुझे ये नौकरी कर ठीक है करनी है, मानता हूँ, मुझे इससे बेहतर करनी है, मुझे मेहनत करनी है और मैं आगे निकलूँगा। अगर मैं यहाँ 15,000 की नौकरी में बैठा रहूँगा तो मैं आगे कुछ नहीं कर सकता। ये चीज़ जो थी ना मुझे पुशअप करती थी कि ठीक है मैं घर पे जाऊँगा, अगर मुझे 15,000 रुपये घर पे बैठ के कंप्यूटर से मिलते हैं मेरे लिए बहुत हैं। कम से कम मेरे वो इतना सफरिंग जो है वो कम हो जाएगी मेरी, तो मैं रिलैक्स हो जाऊँगा। इसी तरीके से मैं हर चीज़ से बागी होता गया। मैं उस जो एक निज़ाम से बागी पहले था, निज़ाम से मुराद ये मेरी कि जिस तरह हमारे रिश्तेदार होते हैं टांग खींचते हैं, ये मैं इनसे बागी था कि क्या मतलब रिश्तेदार वो रिश्ता वो होता है जो आपकी आसानी के लिए पैदा किया, जिस तरह टिपिकल सारे ख़ानदान होते हैं, ठीक है। दोस्त यार मेरा कोई नहीं था जो मैं कहूँ जिगरी यार मेरा कोई है, आज तक नहीं है कोई मेरा दोस्त ऐसा नहीं है जो बहुत दिल के करीब हो, मैं ईद शब रात पे उसको फ़ोन करता हूँ, उससे मैं बात करता हूँ, कोई ऐसा नहीं है, ठीक है। हाँ दोस्त होते हैं जिनसे आप गपशप लगाते हैं, अगर मैं किसी लड़के से गपशप लगा रहा हूँ तो क्या है, जिसके साथ मैं अच्छा दोस्त वक्त गुजारा वो क्या है मेरा, उसको मैं दोस्त ही कंसिडर करता हूँ, भाई कंसिडर करूंगा। लेकिन वो वैसा दोस्त नहीं है जिगरी जिसको कहते हैं ना BFF, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, ऐसा कोई दोस्त नहीं है मेरा, ठीक है, कोई दोस्त नहीं है। और जिसके साथ मैं मतलब मेरा अकेलापन जो था ना वो सारी चीज़ों, अकेलापन मैंने उठा के डाल दिया कंप्यूटर में शुरू से, कि बस मैंने डिफरेंट काम करना है और इसी चीज़ को मैं आगे पुश करता रहा कि मैंने ये चीज़ नहीं छोड़नी। बहुत दफ़ा आया कि मैं छोड़ता हूँ, लेकिन मैं कहता था नहीं, जिस चीज़ का मैं जिस चीज़ में मुझे इंटरेस्ट है मैं वही काम करूँगा, उसके अलावा नहीं करूँगा। देन मैंने एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, वो फेल हो गया, वो नहीं चला। सेकंड फिर मैंने जिस तरीके से सारे ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स बताते रहते हैं यही चैनल स्टार्ट किया था मैंने, ये नहीं चला। मुझे समझ में आ गया यार ये काम करूँगा नहीं चलेगा, मतलब सब कर रहे हैं मैं करूँ, मुझे में क्या फ़ायदा और ये सब कुछ, ठीक है। फिर मैंने आफ्टर इफेक्ट सीखना शुरू किया कि मैं चलो लॉन्ग टर्म सीखूंगा शायद कुछ बन जाए, और वहाँ से मेरे ही ज़िंदगी चेंज हो गई। मैंने बहुत सफ़र किया, ये जो ऑनलाइन लर्निंग एड्स प्ले करते हैं, स्किप एड्स करते हैं, ये सारे काम मैंने किए हैं। डेटा एंट्री का काम आता है, ये भी ट्राई कर चुका हूँ, हर चीज़ ट्राई किया है। लेकिन मुझे समझ नहीं आती थी कि कोई एक वेबसाइट है जहाँ पर मैं जाकर ऐड देखूंगा तो वो मुझे पैसे कैसे देंगे। इसके पीछे का सीन ये आता है कि वो आधे, अगर आप एक रुपया उनको मिलता है तो वो 30 पैसे आपको देते हैं और बाकी वो ये 70 पैसे खुद रखते हैं। इस तरह का सीन है हर जगह पे ही। सो सफ़र बहुत किया, बहुत ज़्यादा आप समझ लें कि वक्त उतारा। इवन कि मैं रातों को रो भी पड़ता था कि यार या अल्लाह क्या ज़िंदगी है, अगर मैं किसी काबिल हूँ तो मुझे उस मुकाम तक खुद ले जाओ। कोशिश मैं बहुत कर रहा था कि मैं सफ़र करूँ। जब मैं वापस आया कोका कोला में आने के बाद, जब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि यार अब मुझे जॉब नहीं करनी, तो फिर मैंने अपनी ज़िंदगी के 2.5 साल गर्क कर दिए। 2.5 साल ऐसे गर्क किए कि 2017 में मैं वापस आया था, फरवरी मार्च के महीने में। मैं पहले अपनी जॉब का बंदोबस्त करके फिर वहाँ से जॉब छोड़ के आया था। जब मैं वापस आया मैंने जॉब करना शुरू की, और इस दौरान यूट्यूब चैनल भी मैंने देखा, ट्राई किया, वो नहीं चला, छोड़ दिया। फिर मैंने एक और चैनल बनाया, नो कॉपीराइट म्यूज़िक के नाम से एक चैनल था जिस पे 650 वीडियोज़ हैं मेरे ख्याल में, वो भी नहीं चला। मैंने गिव अप नहीं किया। मैंने सोचा कि मैं किस चीज़ में जो है इन्वेस्ट करूं। जब आफ्टर इफेक्ट के बारे में समझ आने लगी मुझे, और तो कंप्यूटर भी इतना अच्छा नहीं था मेरे पास, फिर मैंने उस पर मेहनत करना शुरू किया और फिर मैंने उसको सीखना शुरू किया। और यकीन मैंने रात को 3 बजे मैं सोता था। कोका कोला में काम ऐसा होता है कि आप फिक्स टाइम नहीं है आपका कि सुबह 9 बजे गए शाम को 5 बजे आ गए। डिस्ट्रीब्यूशन पे काम था, तो रात को 1 बज जाना था, 2 बज जाते थे। कभी मैंने उनको नहीं कहा कि मैंने जा रहा हूँ, मेरा काम ख़त्म हो गया ड्यूटी का, मैं जा रहा हूँ। मैंने आज तक किसी को काम के हिसाब से जवाब नहीं दिया, और मैं शर्त लगा के कहता हूँ जहाँ पर मैंने काम किया होगा वो किसी ने मेरे काम में नुक्स नहीं निकाला कि यार इसने काम नहीं किया। हाँ नेचर वाइज इशू हो सकता है, लड़ पड़ रहा हूँ आगे से, किसी ने को बात की होगी तो उसको आगे से सुना दी होंगी, किसी को लगा दी होंगी, ठीक है, खा ली होंगी किसी से, वो इशू नहीं है। लेकिन काम के हवाले से मैंने कभी किसी से बात नहीं सुनी। मेरे काम का मैं मास्टर हूँ, ठीक है, यानी मैं अपना काम जानता हूँ मैंने कैसे करना है। अकाउंटेंट का काम है अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पूरे का पूरा आता है। आप कारोबार बताएं, मैं ज़्यादा टिपिकल नहीं बात करूँगा, लेकिन एक कारोबार है, दुकान में एजेंसी है या इस तरह कुछ है, तो क्रेडिट डेबिट क्या होता है, एसेट्स क्या हैं, लायबिलिटीज़ क्या होती हैं, ये सारा कुछ जो है, ये जो हमारे मालिक साहब थे दुकान के, वो बड़े फ्रैंक आदमी हैं, ठीक है, बस सेठ ही होते हैं, ये बात याद रखिएगा, फ्रैंक हैं बहुत।
तो उनसे मैंने सीखा अकाउंटेंट का काम, उन्होंने मुझे सिखाया। फिर बाद में इवन के वो मुझसे मशवरा मांगते थे कभी कि यार ये मैं इस जगह पर ये कर दूँ तो कैसा रहेगा। तो ये सारी बातें कंक्लूड करना मेरा मकसद ये था कि अकाउंटेंट का काम भी मुझे आ गया। एक्सेल मुझे अच्छा आता है, मैं उसमें कोई भी शीट बना के दे सकता हूँ। शीट बनाने से मेरा सिर्फ वो नहीं होता, मैं टिपिकल शीट भी बना के दे सकता हूँ। इवन फार्मूला के अगर आप एक चीज़ एक सम निकालना चाहते हैं या एवरेज निकालना चाहते हैं, या आप पेपरों की शीट निकालना चाहते हैं, ठीक है, ऑटोमेटिक सम हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, आपको सिर्फ वहाँ पर फिगर्स इंटर करनी है। तो ये मेरे लिए एक्स्ट्रा पॉइंट था कि मैंने अकाउंटेंट भी सीखी। खुदा ना खासा मुझे कुछ और ना मिला तो मैं किसी के पास मुंशी तो जाकर लग सकता हूँ, खाते लिखते किस तरीके हाथ से, ठीक है। एंड मेरे पास एक चीज़ मैं दिखाता हूँ आपको। ये खाते होते हैं, आपको पता होगा, कोहिनूर का खाता और ये सारा कुछ, ठीक है। ये सारे मैं लिख सकता हूँ खुद, ये मैंने बहुत लिखे हैं। इतने बड़े बड़े खाते 600-800 बंदों के जाना मैं खुद लिख सकता हूँ और सर्च कर सकता हूँ कि कौन चीज़ कहाँ से है, किस तरीके से, ठीक है। तो ये मुंशीगिरी भी मुझे आती है, और स्टॉक संभालते हैं ये भी मुझे काम आता है। ये काम कहाँ से सीखा है? कोका कोला से सीखा। वहाँ पर काम करता था, बहुत एक्सपीरियंस लिया। एक्सपीरियंस आपको कभी फेल नहीं होने देता, वो उस चीज़ का एक्सपीरियंस हम यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो मेरा फोकस था, मैं अपना जॉब को 110% देने के बाद अपने लिए टाइम निकालता था, अपनी फैमिली के लिए टाइम निकालता था। अब मैंने अपनी फैमिली का टाइम बहुत ज़्यादा खाया है। खाने से मुराद ये कि जाहिर सी बात है, मैंने अपना टाइम अपने कंप्यूटर को दे दिया। मैंने घर वालों को भी कहा, मैंने कहा बस मुझे 2-3 साल आपने तंग नहीं करना। 3 साल के बाद आप मुझसे जो कहोगे मैं करूँगा। 3 साल के बाद मुझे तंग नहीं करना। तंग से मुराद ये थी कि कोई लड़े ना मुझसे। जाहिर सी बात है, इंसान की शादी हो जाती है, फिर बहुत सारी तवक्कुआत होती हैं आपसे कि आप पूरी करेंगे और सब कुछ। तो मैंने कहा अभी 2-3 साल मुझे कोई तंग ना करे। एंड आप समझते होंगे कि फाइवर पे मैंने पहले महीने में ऑर्डर किया और मुझे ऑर्डर आ गया। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। 2017 में मैंने ज्वाइन किया था, एक गिग बनाई नहीं चली, दूसरी बनाई नहीं चली, तीसरी बनाई नहीं चली। फिर मुझे लगा इस पर काम नहीं हो सकता, मुझे कोई ऑर्डर नहीं देगा। फिर मैंने इस पर सर्च करना शुरू किया, टेम्पलेट्स मिल गए। टेम्पलेट्स को मैंने अच्छे तरीके से पेश किया। 2018 में जून के अंदर मैंने एक अच्छी प्रॉपर गिग बनाई, और 15 अगस्त जो मेरी बर्थडे है, एंड उसके ऊपर मुझे एक ऑर्डर मिला। पहला ऑर्डर था मेरा ज़िंदगी का, और मुझे बहुत खुशी थी कि यार मेरा अकाउंट चल गया। पहला ऑर्डर मिला, दूसरा मिला। कम्युनिकेशन मुझे नहीं थी आती क्लाइंट से किस तरीके से करनी है। एंड उसके बाद कुछ सीखा, 3-4 महीने काम चलता रहा, एंड कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। यही $8, $10, $15 यही थी प्राइस, ठीक है। देन 2018 के आखिर में एक बंद बायर था, उसकी वजह से मुमारी हो गई थोड़ी सी, ऑर्डर उसने कैंसिल कर दिया, अकाउंट का बेड़ा गर्क हो गया। फिर भी मैंने गिवन भी किया, मैंने होल्ड किया, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, मैंने कोई गिग नहीं बनाई, कुछ नहीं किया। 60 दिन का टाइम किसी तरीके से गुजर जाए। खैर गुजर गया। एंड आफ्टर दैट फिर मैंने उस पर काम करना शुरू किया, दूसरी गिग्स भी बना ली और सब कुछ है। तब तक मुझे पता नहीं था कि टेम्पलेट सेल करना इलीगल होता है, बाय द वे। और मैं इस चीज़ पे मेहनत करता रहा, मैं क्लाइंट की 110% देता था। इवन रात को क्लाइंट ने 2 बजे मैसेज कर दिया ना, मैं उसी वक्त उठ के काम करके देता था उसको। मैंने अपनी नींद हराम कर दी। यूट्यूब चैनल को भी चलाया, ट्यूटोरियल्स बनाए, एडिट भी किए, सिर्फ कॉट वीडियो था मेरे पास, ये सब कुछ मैंने किया। और अपने जो मेरा कोका कोला की जॉब थी वो मैंने 110% फर्स्ट की थी। उसके बाद मैंने अपनी क्रिएटिविटी को, अपने अंदर के अपने शौक़ को मैंने बाद में टाइम दिया। मैंने कहा इस पे मैं इन्वेस्ट करूँगा, बेशक 5 साल 10 साल गुजर जाएंगे, लेकिन मुझे इन्वेस्ट इस पे करना है, थोड़ा थोड़ा करके करूँगा। और ये थी सारी कहानी, ठीक है। उसके बाद 2019 के जून में मैंने एक गिग बनाई। अल्हम्दुलिल्लाह उस गिग ने उससे मुझे अर्निंग होने लगी। जब मुझे गिग बनाई तो मैंने ये नहीं कहा अगले दिन आएगा भाई जाओ तुम भाड़ में जाओ और तुम्हारे साथ नौकरी जो है मैं नहीं करूँगा और सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। मोस्टली लोग ये करते हैं कि जाते हैं बदतमीजी करके छोड़। नहीं, मैंने नहीं छोड़ी, मैंने वेट किया। उससे अगले महीने उससे ज़्यादा अर्निंग हुई फिर उससे अगले महीने से ज़्यादा अर्निंग हुई और अगले बढ़ती गई। खैर एक वक्त आया, फिर मैंने उनको बताया कि मैं इस तरीके से जॉब कर रहा हूँ, मुझे कुछ दोस्ती जॉब मिल गई है, इस तरह कुछ मैं काम कर रहा हूँ। क्योंकि ऑनलाइन अर्निंग का बताते हैं तो वो बड़ा ऑकवर्ड समझते हैं, पता नहीं क्या कर रहा है या इस तरह का कुछ है, ठीक है। कुछ फैमिली ताल्लुकात भी हैं। उनको जॉब का बताया, जॉब के लिए फिर मैंने कहा मैं आधा दिन आया करूँगा, इस तरीके से मैंने बताया। फिर मैंने उनको बताया कि यार ये देखो, क्योंकि मैंने उसको ऐसा इसलिए किया था, झूठ या मैंने छुपाया उनसे इसलिए था कि एकदम से अगर मैं छोड़ता तो उनका भी नुकसान होता, क्योंकि मैं उनका एज एसेट था। एसेट इसलिए था क्योंकि उन्होंने मुझे 3 साल या 4 साल मैंने उनके पास काम किया, तो मुझे उनकी हर कारोबार की हर बात का पता है कि कौन से इंसान से कितने पैसे मांगते हो, कौन से कितने पैसे नहीं मांगते। और
किस कौन कौन सी डिटेलिंग होती है। कारोबार जब आप कर रहे होते हैं ना, तो बहुत कुछ होता है जो आपको आपकी जिम्मेदारी होती है उस वक्त। मैंने वो जिम्मेदारी ऐसा नहीं कि मैं अपना काम छोड़ के तो मैं नहीं, तो उसके बाद बहुत ज़्यादा मैंने उनको बताया कि मैं इस तरह 3 महीने पहले मैंने उनको बताया कि मैं इस तरह से हो सकता है मेरी जॉब में लग जाए, अब कोई लड़का ढूंढ लो, मैं उनको सिखा दूंगा काम, ये मेरी जिम्मेदारी है। अमूमी तौर पर लोग नहीं करते। अब हो सकता है आप लोग मेरी बात से डिसएग्री करें या कुछ लोगों को लगे कि पागल है या इस तरह कुछ, असल में यही तरीकाकार है जॉब छोड़ने का। एक उनके सारे पासवर्ड मेरे पास थे, उनकी सारी चीज़ें मेरे पास थी, मैंने पहले सब कुछ उनको हैंड ओवर किया। उसके बाद मैंने जॉब छोड़ दी उनकी, और उसके बाद मैंने उनको कहा मैं आपसे मिलता आता रहूँगा। अभी भी मैं पिछले दिनों गया हुआ था, परसों तरसों की बात है, उनसे मिलने गया हुआ था। और उनके बेटे मेरे सारे दोस्त हैं, हम उम्र है मेरे सारे। तो मेरा बात करने का मकसद ये है कि काम करना, अपना शुरू करना, ये सब कुछ मानता हूँ, ठीक है, लेकिन जहाँ आप जॉब करते हैं वहाँ छोड़ते भी ऐसे नहीं है। ये सारा ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है मेरा। किसी से बिगाड़नी नहीं है आपने, हर किसी से बना के रखनी है, ठीक है। अगर आपको किसी की बात बुरी लगती है, कोई इशू नहीं है, आप उसकी बात से इख्तलाफ करें, उससे बंदे से इख्तलाफ ना करें। खैर जून जुलाई अक्टूबर में मैंने जॉब छोड़ दी वहाँ से। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, एंड आपके सामने सारा कुछ। जब मेरे पास इतनी अर्निंग होने लग गई कि मुझे लगा हाँ अब मैं छोड़ सकता हूँ, अब मेरी घर की मिनिमम ज़रूरत इतनी है और इतना तो मैं कमा ही रहा हूँ कंटिन्यूसली, देन मैंने वो जॉब लेफ्ट कर दी। और फिर मैंने चैनल को भी टाइम दिया, मैंने कंप्यूटर लिया, सारा सेटअप बनाया ताकि आप लोगों के साथ इंटरेक्शन ले सकूँ, ठीक कर सकूँ, ये सारा कुछ है, ठीक है। तो ये कोई एक दिन की कहानी नहीं थी। जो बचपन में, हाँ हो सकता है मेरे बचपन में हमारे कारोबार ना छिनते, हमारे कारोबार ना बिकते, तो मैं आज ये आपके लोगों के साथ सामने बैठा ही नहीं होता। एक्सप्लोर मैंने कब किया, हो सकता है मुझे जॉब अच्छी मिल जाती, एक मैं क्लर्क की 17 ग्रेड की या 18 ग्रेड की या 16 ग्रेड की या 13 ग्रेड की मुझे नौकरी मिल जाती, तो मैं आपके सामने ना बैठा होता। तो फर्स्ट थिंग इज़ कि अल्लाह का शुक्र अदा करें जो भी आपके साथ हो रहा है, और दुआ करें कि जो भी अल्लाह मियाँ कर रहा है वो आपके हक़ में बेहतर करें। इससे होगा ये कि अल्लाह मियाँ को पता है कि आपके हक़ में क्या बेहतर है, अल्लाह मियाँ आपको वही दे देगा। आपको ज़रूरत नहीं है कुछ और बहस में पढ़ने की, किसी और चीज़ को ट्राई करने की। अल्लाह पे छोड़ दें, अल्लाह से दुआ मांगे कि ठीक है मेहनत आपने करनी है, नहीं घर में बैठ के सोए रहो सारा दिन अल्लाह मेरे हक़ में बेहतर करा। नहीं, मैं मेहनत कर रहा था, मुझे वो जॉब नहीं मिली, मैंने कोका कोला के ज्वाइन कर ली। कोका कोला में भी सैलरी अगर 50,000 मिल जाती तो मैं ये काम करता, कभी भी ना करता। तो अपने आप को एक्सप्लोर करें कि आप क्या कर सकते हैं। अब ये भी मैं नहीं कह रहा कि यार 30,000 की नौकरी मिल रही है तो लात मार के आ जाओ, नहीं भाई, अपने आप को पहले सेकंड देखो, दोनों हाथ है ना, एक हाथ सेट फंसा लो कहीं, फिर अगली चीज़ की तरफ आना, फिर पिछले वाले से हाथ निकालना। लोग यहाँ पर, अब सर इमरान ने जिस तरीके से बताया कि वो लड़के बच्चे ने 70,000 रुपये अपनी अम्मी की इंश्योरेंस कैंसिल करके कंप्यूटर लिया है, गेमिंग का चैनल लिया, पबजी खेल रहा है, तो ये उसका अपना डिज़ायर है, उसमें उसकी कमाई नहीं है। और नेवर गिव अप, लोग आपको ने सुना होगा नेवर गिव अप। नेवर गिव अप वहाँ करते हैं जहाँ चेंजिंग करते हैं। मिसाल के तौर पे जिस चीज़ में आपको मज़ा है आपको वो करना चाहिए। अब मज़ा, बच्चों को गेम्स खेलने में मज़ा आता है, मेरा बेटा भी है, उसको कंप्यूटर पे गेम लगा के दूंगा तो वो खेलेगा, तो इसका क्या मतलब है उसको मैं दे दूँ बस हाँ तू एंजॉय करता रहे, ऐसा नहीं है, ठीक है। कम से कम 20 साल तक होने तक आपको ये रियलाइज़ ही नहीं होता कि आपके लिए क्या क्या अच्छा क्या नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम लोगों ने अपने बच्चों को चढ़ाया होता है सरों पे। मोस्टली माँ बाप यही करते हैं, बहुत बुरी बात है, काम नहीं करते बच्चे, काम नहीं करते, उनको काम का पता ही नहीं है कि हमने कमाना है और खाना है, ठीक है। बाप का पैसा है वो उजाड़ते रहते हैं, वो इसी पे लगाते रहते हैं, तो ये बड़ी बुरी चीज़ है। खैर मैं ज़्यादा लंबी कचहरी या छेड़ूंगा नहीं यहाँ पर। ये थी मेरी कहानी कि मैं शुएब से शुएब बागी कैसे बना। और बागी का मतलब, बागी का लफ्ज़ इसलिए है कि मुझे हटना है हर चीज़ से, मुझे डिफरेंट करना है। मुझे अगर 100 बंदे चोरी करने, मुझे चोरी नहीं करनी जाके। और मिसाल के तौर पे आपको कहता हूँ कि अगर ये पिछले दिन इमरान खान साहब ने हमें रिलीफ दी थी बिजली के बिल पे, जो कि टेम्परेरी थी, मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, तो मैंने अपना बिल जो था वो पूरे का पूरा पे किया, ठीक है। उसमें 1/3 उन्होंने दिखा था, 800 कुछ रुपये का बिल था, मैंने पूरे का पूरा पे किया। मैंने कहा मैं पे कर सकता हूँ तो मैं करूँगा। अगर कोई और होता तो कहता पागल है यार, रिलीफ मिली, मैं क्यों लूँ रिलीफ, मुझे हक, मुझे मेरा बनता ही नहीं, मैं क्यों लूँ, ठीक है। जहाँ पर जो ये मुखैर क्या कहते हैं यार, ये इमदाद के लिए जो आते हैं लेटर्स वगैरह, या जो इमदादी आती हैं सरगर्मियाँ होती हैं, उनके अंदर ये जो भी इमरान खान ने भी निकाला था प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के, आपको वो घर बैठे बैठे पैसे मिलेंगे, उसमें कई लोगों ने फार्म फिल कराए हैं, ठीक है। तो क्या मैं नहीं करा था, मुझे लगता ही नहीं क्यों कराऊँ, ठीक है, क्यों गलत काम करूँ जब मुझे पता है कि ये चीज़ नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर मैं सिग्नल पे हूँ खड़ा तो मैं खड़ा रहूँगा। मैं लाहौर में भी था, मैं बाइक पे होता था, लोग तोड़ देते सिग्नल, जाते रहते थे,
मैं खड़ा हो जाता था। अब बाज़ औक़ात मेरा दोस्त, अबे चल चलें, मैं कहता था नहीं, लोग गलत करें तो करने दो ना उनको, मैं क्यों करूँ, मैं गलत नहीं काम करना चाहता। डिफरेंट होना आपको पड़ेगा। वो जिस तरीके से एक इरफान जुनेजो जी की वीडियो देख रहा था कि एक उन्होंने किसी कहानी बताई थी, मैं भूल गया हूँ, कि थिंक डिफरेंटली, अपने आप को लोगों से अलहदा कर लो। तो जब सारे गेमर्स हैं, आप भी गेमर बन जाएंगे तो क्या फ़ायदा। तो इसीलिए शौक अपनी जगह ठीक है, गेमिंग आप करते रहो, आपका यूट्यूब चैनल बनाना है, आपने किसी ऐसी चीज़ पे बनाओ जिस पे पहले वीडियोस नहीं है, UI UX के ऊपर कोई वीडियोस नहीं है, आप बना लें, सीखें जाके, ठीक है। सो अब अगर आप किसी का इंटरेस्ट ही गेमिंग में, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, डक्की को जब से आया, मुझे डक्की से कोई इख्तलाफ नहीं है, वो उनका अपना कंटेंट है, एंड जो ऑडियंस उनकी है वो केयर करती है, अच्छी बात है, उनको देखती है तो लोग उन्होंने बनाई है ना, ठीक है। डक्की से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले क्लियर कर दूं, लेकिन डक्की के बाद लोगों को का ध्यान गेमिंग की तरफ ज़्यादा आया, रोस्टिंग की तरफ ज़्यादा आया। क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि लोगों को बेइज्जती करना किसी की पसंद है। अब मैं रोस्टिंग मतलब जो करते हैं काम, ठीक है, डिटेलिंग में ज़्यादा नहीं जाऊँगा, लेकिन लोगों को काम करना पसंद है। अब हर बंदा वही रिकॉर्डिंग करता है गेमिंग की, ठीक है, अच्छा गेमिंग कोई खेल रहा है, हमें देख के क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा आप किसी ऐसे बंदे की तरफ बात सुन लें जो आपको फ़ायदा दे सके। अपना टाइम जो है, अभी क्वारंटीन चल रहा है, आपको इतने ज़्यादा चीज़ें बताई हैं, मैंने तो रेगुलर वीडियोस अपलोड पोस्ट करना शुरू किया ताकि आप लोग कुछ सीख जाएं, ठीक है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं, मैं आपकी भलाई, मैं अपने लिए कर रहा हूँ ये, क्योंकि मुझे लगता है ज़िंदगी मुकाफ़ात अमल है। अगर मैं ये चीज़ करूँगा तो आखिरत में मेरे साथ कुछ अच्छा होगा, मैं ऐसा समझता हूँ। इस दुनिया में भी अगर मैं खिदमत खला करूँगा तो मे बी आखिरत में मुझे अपनी औलाद के हाथों कुछ ना देखना पड़े, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरी औलाद मेरे साथ कुछ कर नहीं सकती, ये बहुत बड़ी डिबेट है, खैर अपने हर इंसान में सोचता है। बहरहाल अच्छा, इसमें मैं आपको अपनी ज़िंदगी का कामयाब होने का एक कुलिया बताता हूँ, जो सारी बातें स्किल्स वगैरह सब कुछ हटा के एक कुलिया मैं आपको अपनी ज़िंदगी का बताता हूँ। वो ये है कि आप जिस भी फ़िरके से, जिस भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो, ठीक है, उसमें एक रूहानी एलिमेंट हमारा है, हमेशा मानते हैं आप लोग। जो भी आप किताब उठा लें, ठीक है, मतलब मैं यहाँ किसी को पॉइंट आउट नहीं करना चाह रहा, अब एक देना चाह रहा हूँ, उसमें हमें पता है कि सही क्या है और गलत क्या है। आप ये नहीं ये करना कि भाई मैंने गलत काम नहीं करना, मैंने किसी सबसे जो गलत काम हम लोग करते हैं वो है हक खाने का। आपने कसम खा लें कि आपने हक नहीं खाना किसी का। अब आप सोचेंगे हक खाना जो ठीक है, बिजली चोरी की लगा लो, हक नहीं खा रहा मैं, हक खा रहे हो, क्योंकि आप जो हम टैक्स जो बाकी अगर आप बिजली चोरी करोगे तो बाकियों को पे करना पड़ेगा, तो आप हक खा रहे हो ना। गलत काम नहीं करना, थोड़ा खा लो, इज्जत का खा लो, गलत काम नहीं करना, और किसी का हक नहीं खाना, ये मेरी आप लिख लें बात, ठीक है। हक आपने किसी का हक जो है ना, वो चलता फिरता जा रहे हैं, अपनी साइड छोड़ के दूसरे की साइड पे जा रहे हैं, सड़क जो है ना वो टूटी हुई है आपकी तरफ से, आप दूसरी से चले गए, आपने तब भी हक खाया किसी का। हक ना खाएं किसी का, ये मेरे लिए, मैं आपको 100% लिख के देता हूँ, आप कभी फेल नहीं होंगे। आपका कोई हक खाता है, खाने दें, कोई मसला नहीं है, हो जाएगा पूरा, आपको कमी नहीं आएगी कहीं से, ये मैं लिख के देता हूँ। अगर आपको कमी आ जाए ना तो आप मुझे पकड़ लेना, ठीक है। और सच ही नहीं है, सही ये नहीं कि दिल में बुग़्ज़ हो तो फिर ऐसा कुछ नहीं। सेकंड बात ये है कि अपनी जो हिस्सा है आपकी कमाई का, इनकम का, उसमें से अगर आप, एक तो बेसिक एलिमेंट होता है कि भाई मेरी घर का खर्चा ही 30,000 है, ठीक है, जो हमें बुनियादी ज़रूरतों के लिए चाहिए। अगर आपको उसमें से 30,000 ही मिल रहे हैं तो फिर आप कोशिश करेंगे आप थोड़े से पैसे, ज़ाहिर सी बात है, अल्लाह की राह में खर्च कर दें। अगर ऐसा नहीं हो पाता तो आप नियत कर लें कि भाई मैंने 1 महीने में इतने पैसे देने हैं, अगर मुझे इतने मिल गए तो, नियत कर लें। यकीन मानो नियत पे भी आपका काम हो जाएगा। किसी राहगीर चलते को आप दे दें पैसे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और सफ़ेद पोश लोगों को ढूंढें, जो लोग मांगते नहीं किसी से, आपको मिल जाएंगे, आपके रिश्तेदार होंगे। मैंने बहुत देखा है, लोग रिश्तेदारों को नहीं देते, ठीक है, क्योंकि पता नहीं क्या तकलीफ होती है कि वाह नहीं करते, वो दिखाते नहीं किसी को किसने दिया, ठीक है। वो लोग बहुत परेशान होते हैं जो सफ़ेद पोश होते हैं, वो किसी से मांगते नहीं हैं और ज़कात भी नहीं वो लेना चाहते। आप उनकी वैसे मदद कर दें, बच्चों की फ़ीस पे कर दें, किसी उनका कोई बच्चा है उसको फ़ीस पे कर दें, यूनिफॉर्म ले दें। अगर आप एक बच्चे की कितनी फ़ीस होगी साल की, अगर आप एक अच्छा कमाते हैं, ठीक है, आप एक बच्चे की फ़ीस कितनी होगी, 1,000 रुपये महीना होगी फ़ीस, आप उसकी बच्चे की फ़ीस पे कर दें, उसका फ्यूचर बदल जाएगा। ये हम, ठीक है, खाना ज़रूरी है, खाने से हम सर्वाइव कर जाएंगे, हम भूखे रह लेंगे, हम गुजारा कर लेंगे। पढ़ाई, अगर एक बच्चा पढ़ जाएगा ना, यकीन माने वो आने वाली नस्ल सुधार सकता है। तो ये 2 एलिमेंट हैं, एक तो आपने किसी का हक नहीं खाना, सेकेंडली जो सफ़ेद पोश लोग हैं
उनका ख्याल रखें। हो सके तो किसी एक बच्चे की तालीम का ठेका लेने के, भाई मैंने इस बच्चे को तालीम दिलवानी है। अब ये नहीं सोचना कि वो गरीब का है, अमीर का है, हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई, नहीं। बच्चा है, आपको नजर आता है भाई ये सफ़ेद पोश आदमी है, इसका आपके रिश्तेदारों में आपको मिल जाएंगे, मैं डेफिनेटली कहता हूँ मिल जाएंगे, क्योंकि और ढूंढने की ज़रूरत आपको पता होता है अंदर अंदर, लेकिन हम इग्नोर करते हैं। तो मेरी आप सब दोस्तों को सर ये रिक्वेस्ट है, ये आपकी ज़िंदगी चेंज कर देगा। मैंने भी प्रॉमिस किया कि मेरी इनकम आएगी तो मैं ये काम करूँगा, मैं डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा क्या था, ठीक है। और यकीन माने उससे अगले महीने उसे डबल इनकम हो गई। तो मैंने फिर दिल में उसके बाद से तो मैंने अल्लाह मियाँ को पार्टनर बना लिया कि भाई बस अल्लाह मियाँ मेरा पार्टनर है, अब मुझे नुकसान नहीं हो सकता, किसी का बाप भी चाहे तो नुकसान नहीं हो सकता। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद से मैं कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा मैंने। बस ये था ज़िंदगी का मेरे कामयाब होने का कुलिया। और मुझे आज भी कहीं भी कोई नज़र आता है, ठीक है हम लोग मानते हैं चीज़ से कि एक हमें एक चीज़ नज़र आती है कि यार वो बंदा मुस्तहिक है या नहीं है, या उसको देना है कि नहीं देना। अगर उसने अल्लाह के नाम पे मांगा आप दे दो, अल्लाह जाने और वो जाने, उसका हिसाब जाने। आपने नहीं हिसाब लेना किसी का, हिसाब लेने का हक हमें नहीं है, अल्लाह को है, अल्लाह ले लेगा खुद हिसाब, ठीक है। और बहुत सारी इस तरह की बातें हैं, लेकिन मैं ज़्यादा लंबी नहीं चलूँगा, आप लोग बोर हो रहे होंगे मेरी सारी बातें सुन के, क्योंकि मेरी उम्र इतनी नहीं है। मैं जब 13 साल का था मैं तब से जॉब्स कर रहा हूँ, धक्के खा रहा हूँ, ठीक है। एक साथ में 6ठी क्लास के बच्चे की क्या उम्र होती है, तब से मैं सेंटर में क्या हुआ, मुझे को कोई ज़्यादा ठीक है तंग नहीं करते थे, लेकिन डांट तो थे ना। तो 6ठी क्लास के बच्चे के लिए डांट भी बहुत होती है, और बहुत कुछ सर्वाइव किया है, ठीक है। लेकिन मैं कभी अपने पाँव मेरे ज़मीन के ऊपर है। हाँ भी मैंने, अगर मैं ये भी सोचता हूँ मुझे कभी ये सब कुछ छिन गया तो क्या करूँगा, कोई मसला नहीं, मजदूरी कर लूँगा, अकाउंटेंट का काम करूँगा, मुंशी का काम करूँ, कोई मुझे इशू नहीं है। कमा के खाना है, अल्हम्दुलिल्लाह कमा के खा लेंगे। तो ये जो फेम है, ये जो आज सारा कुछ है, ये टेम्परेरी है। हो सकता है आज ना रहे, हो सकता है मैं बूढ़ा हो जाऊँ, हो सकता है मैं डेथ हो जाए मेरी, कोई पता नहीं किसी को कब क्या होने वाला है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ मैं ज़्यादा भड़क नहीं मारूंगा, लेकिन मैं मुतमईन हूँ कि मैंने किसी का हक नहीं खाया। अंदर से मैं, मेरी इनर जो है ना, अंदर है मेरा, वो बहुत मुतमईन है कि मैंने किसी का हक नहीं खाया। बहन भाई, माँ बाप, बीवी, बच्चे, अपने दोस्तों का, किसी गरीब का, किसी से आप समझ लें कि राहगीर का, ठीक है, पड़ोसियों का हक या नहीं खाया। मिसाल के तौर पे आप छोटी सी बात बताता हूँ, जहाँ पे लड़के ज़्यादा सारे इकट्ठे रहते हैं तो वो आते हैं, आके कमरे में लाइट जला देते हैं, इससे दूसरे को तकलीफ होती है। क्या आपने कभी सोचा ही है? हम घर में जाते हैं, भाई सोया हुआ है, लाइट जला दी कमरे की, ठीक है, लाइट जला के अपना काम किया, खड़ खड़ शोर मचाया, जो भी कुछ था करने के बाद लाइट बंद की और वापस आ गए। ये मैंने लाइट जलती छोड़ा है, आपको पता है उसको तकलीफ हुई है। तो क्या आप ये सोच सकते हैं, आप इस बात में कभी गौर किया ही नहीं हुआ गौर कभी? पीछे हम जा रहे हैं, ठीक है, आगे वाले को नजर आ रहा है भाई आगे रिक्शे वाला खड़ा है, रास्ता बंद है, हारन पे हारन दिए जा रहे हैं हम लोग, क्या ये तमीज़ है हमारी? तो ये सारा हक हक खाने में आती है। अगर आप थोड़ी सी रिसर्च करेंगे आपको मिल जाएगा हक क्या है। और अल्लाह ने हमें एक गाइडलाइन दी है कि भाई मैंने ये काम करना है। मिसाल के तौर पे कुछ लोगों के वालिद होते हैं, जो वालिद या आप कह लेंगे वालिदैन अपने बच्चों के हक नहीं अदा करते, ठीक है। अब औलाद खड़ी होकर कहे कि भाई इसने मेरा हक नहीं दिया, मैं भी इसका हक नहीं दूंगा। हाँ, बहुत बहुत सारे केसों में हो जाता है। बीवी है, बीवी शोहर का हक नहीं, हक से मुराद सिर्फ एक चीज़ नहीं होती, हक से मुराद बहुत कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक है। और वो आपको नहीं दे रही, आपको कहें जी मैंने इसने दिया मैं भी इसको नहीं दूंगा, ये गलत बात है। आपने देते जाना है भाई, मेरा भाई के ये फ़राइज़ हैं, बाप के ये फ़राइज़ हैं, बेटे के ये फ़राइज़ हैं, शोहर के ये फ़राइज़ हैं, ठीक है, दोस्त के ये फ़राइज़ हैं, पड़ोसियों के, आपने अपने फ़राइज़ पूरे करने हैं। भाई मेरी चेक लिस्ट एक बना लें, मैंने ये एक फ़राइज़ पूरे करने हैं अपने, मैंने पूरे करने हैं, कोई करे ना करे भाड़ में जाए, मैंने उससे नहीं पूछना। अगर आप ये फार्मूला रखेंगे आप कामयाब हो जाएंगे। वैसे भी लोग कामयाब हो जाते हैं, लेकिन इनर सुकून, अंदरूनी सुकून आपको बहुत मिलेगा। खैर आज की कैसेट बहुत चल गई है, ठीक है। हाँ, ओके, सो बस यार इतना ही बहुत है, मैं ज़्यादा इमोशनल हो जाऊंगा, ठीक है। बाय द वे अगर आप मैं आपको एक बात कहता हूँ, एक और लास्ट बात मैं कहूँगा, ठीक है। और लाजमी नहीं होता कि इश्क के बाद आपको शराबें पीनी पड़े हैं, लाजमी नहीं होता कि इश्क के बाद आपको सारा कुछ करना पड़े। देखें, एक इंसान के अंदर क्रिएटिव जुनून होना ज़रूरी है। मैं कहता हूँ जुनून, जो कहता हूँ ना जुनूनी पागल नहीं, जुनून होना ज़रूरी है। जुनून आपकी जो लिमिटेशन है उनको क्रॉस कर जाता है। अब आप जुनून कहाँ इस्तेमाल करते हैं? आप अपनी क्रिएटिविटी पे जुनून इस्तेमाल करेंगे ना, आप ऐसी क्रिएटिविटी उठा के फेंकेंगे कि मैं कहता हूँ कि दुनिया की आंखें खुल जाएंगी। यही आप जुनून निकाल के घर में आके गिलास तोड़ना शुरू कर दें, कपड़े फाड़ना शुरू कर दें, शराबें पीना शुरू कर दें, अलग बात है।
तो इंसान में वो जुनून होना ज़रूरी है। अब जुनून औरत के पीछे हो वो उसकी अपनी मर्ज़ी डिपेंड करता है, जुनून अल्लाह के पीछे हो वो उसकी अपनी मर्ज़ी है, जुनून कंप्यूटर के पीछे लगा दे उसकी अपनी मर्ज़ी। मेरे में एक जुनूनी हद तक मुझे एक होती है जो चाहत आप कह लें, और ये ऐसा ही है जैसे नशा होता है। अब वो किस तरीके से मैं डिफाइन करता हूँ, ये नहीं मैं चर्च की सिगरेट भर के पी रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरह होता है कि एक चीज़ आपको करने का शौक है ना, जब तक होगी नहीं मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा। सॉफ्टवेयर में एक एनिमेशन बना रहा हूँ ना, अगर वो नहीं बन रही ना, इसकी यासी की त्यासी कैसी नहीं बन रही, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, एक मिनट। ये देखें, मैं आपको ये मैंने 2011-12 में, तब मैंने 2009 में मैंने ये बनाना शुरू। अब इनको क्या बनाने का फ़ायदा, बच्चों के लिए गेम है ये कि दिमाग को पैनिक से बचाते हैं। अगर आप इसको पकड़ के आधा घंटा बैठ सकते हैं ना रोज़, इसका मतलब है कि आपका दिमाग मेंटली तौर पे स्ट्रांग हो रहा है और आपको पैनिक आ रहा है। पैनिक जो है ना वो आप बर्दाश्त कर नहीं सकते हैं, बस आपको सर में दर्द होना शुरू हो जाएगी। अगर आप इसको लेके बैठेंगे ना 10 मिनट में आपको नींद आना शुरू हो जाएगी। मैंने इसको यहाँ तक महदूद नहीं किया, मैंने मैंने ये 4x4 भी परचेज़ किया तब, ठीक है, अपनी जेब खर्ची से। मैंने कभी किसी से आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 7वीं के बाद अपने माँ बाप से पैसे नहीं कभी मांगे, आज तक नहीं मांगे। और मुझे लगता है मैं मांगूंगा बेइज्जती कर रहा हूँ अपनी, ठीक है ना, क्योंकि मैं कमा कर देने के लिए पैदा हुआ हूँ, ना कि उनको खाने के लिए। ये फिर मैंने 4x4 परचेज़ किया, देन आफ्टर दैट मैंने 5x5 भी बनाया था, सिर्फ अपने दिमाग को पैनिक देने के लिए। मैंने खुद नहीं बनाया था, जाहिर सी बात है, तब तो यूट्यूब ही नहीं थी होती, 2009 की बात है, ये पाकिस्तान में तो बैन थी। एंड मैंने जब जब ये हुआ था तो मैंने पहले इसको बनाना शुरू किया। इसको जब बनाना शुरू किया सो सर में दर्द और ये सब कुछ, 2 लेयर्स मैंने ऑटोमेटिकली खुद बनाई थी, तीसरी लेयर के ऊपर मुझे ज़रूरत पड़ी थी ट्यूटोरियल्स देखने की। एंड काफ़ी एक 6-7-8 महीने के बाद मैंने जब ये बनाना सीख लिया तो फिर मुझे बड़ी खुशी हुई, जाहिर सी बातें होनी थी। लेकिन उससे मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मैं किसी चीज़ के पीछे डट के बैठ जाता हूँ तो फिर वो करके रहता हूँ, यानी आपका दिमाग को स्ट्रेस लेने की आदत है और आपको इंजॉय आता है उसमें। इसी तरीके से आफ्टर इफेक्ट है, जब नया नया सीखना शुरू किया तो बहुत सर में दर्द, क्लिक एक की जगह दूसरी पे हो जानी है, दूसरी की तीसरी पे, तो बाबा सर में पकड़ के बैठा रहना। उस चीज़ के लिए मुझे फिर ये चीज़ें हेल्पफुल साबित हुई। और अपने दिमाग को मैंने कहा कि मैंने सोचते रहने पर मजबूर किया कि मैंने सोचते रहना, कुछ करके दिखाना है, और यही सारा कुछ काम किया, ठीक है। ओके ओके। अच्छा, इसमें अभी मैं एक बात और करता हूँ। अच्छा, लोग सोचते हैं कि लोगों की बुरी दोस्ती उनको बर्बाद करती है, या लोगों को जो है वो, अगर आपकी सोबत अच्छी नहीं है, ठीक है, मैं मानता हूँ ये कुछ हद तक काम करती है। मैं आपको बताऊँ, मेरी 9th मैट्रिक के स्टूडेंट जो थे वो नशा करते थे। नशे से मुराद 2100 आपने सुना होगा, पान पत्ती सुना होगा, पान गुटखा सुना होगा, सब खाते थे वो। हमारे साथ बैठ के खाते थे डेस्क के ऊपर, हमें खाते थे, खा लो, मैं कहता था मैंने नहीं खाना। नशा ज़िंदगी बर्बाद कर देता है, मुझे था, ठीक है। और मेरे मोस्टली लोग सारे जिनको मैं जानता हूँ, जिनके साथ मैंने टाइम गुजारा है, वो नशा करते थे, शराबी भी थे, कबाबी भी थे। मैं वो उनकी बुराई नहीं कर रहा, बट उनमें आदतें थी, और पीते थे, शराब भी पीते थे। थोड़ा सजावल की साइड पे चले जाएँ, ठट्ठा की साइड पे अगर आप चले जाएँ तो वहाँ ये चीज़ें बहुत हैं, आम हैं। चरस तो मीरपुर बठोरा में तो चरस तो थड़े पे रख के बेचते थे, ठीक है। अब कोई मुझे ना पकड़ेगा तो मैं कैसे पता, अबे भाई वहाँ हम गए हैं, ड्यूटी देख करके आए हैं, तो सारा ऐसे थे, ठीक है। तो मैं वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज तक सिगरेट का कश भी नहीं लगाया। छालिया भी मैं ज़्यादा नहीं, वो लोग होता है खा लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। आई नो ये अगर कोई मेरी वीडियो को डिफेंस में देख पड़े तो उनको बड़ी अजीब लग रही होगी, लेकिन ये हमारी सारे रिलेटेबल हैं। कराची में रहते हैं तो गुटखा आपने मुंह में डाला कर रहे होते हैं, ठीक है, क्या है ये, अजीब लग रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इससे इंसान पे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या, आप वही हैं जो आप अंदर से हैं, ठीक है। अगर एक बंदा जानी नहीं है ना, अल्लाह अल्लाह माफ़ करे, तो वो जानी नहीं है, उसने नहीं किया करना ना, वो नहीं करेगा। कोई उसके सामने हूर पर ही आ जाए, आपका दिमाग नहीं है, आप नहीं है। अगर आपने, बात यह कि अगर आप बुराई ढूंढने पे आ गए ना तो आपने ढूंढे नहीं है। अगर आपको नज़र नहीं आ रही तो आपको नज़र नहीं आनी, ठीक है। ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। सो ये थी सारी गपशप। अच्छा, एक और बात आपको कहता हूँ कि आपको लगता होगा शायद जितने भी यहाँ पर होते हैं लोग, वो इश्क के मारे आपको ज़्यादातर लोग नज़र आते हैं। तो इश्क के मारे लोग लगते होंगे आपको कि भाई इश्क के मारे तो शराब में और ये सब कुछ।
हम मुझे भी इश्क हुआ था, कोई बुरी बात नहीं है इसके अंदर। अब आप लोग हंसेंगे सर गर्लफ्रेंड दी, नहीं ऐसा कुछ नहीं, उस दौर में गर्लफ्रेंड वाला चक्कर नहीं था होता, 2000 की बात है। एंड हम इंसान हैं, जब इंसान को इतनी सारी परेशानियां होती हैं ना, तो इंसान राह फरार के लिए बहुत सारी चीज़ें करता है। राह फरार से मुराद ये कि जब आपको पैनिक होती है तो कुछ आपको झूठे दिलासे सुन के मज़ा आता है, ये हकीकत है, मैं इसे इनकार नहीं करूँगा। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये को मैं को फेम हासिल करने के लिए चाह रहा, लोग तो अपने वो, मेरा अफेयर भी नहीं है अब तो अल्हम्दुलिल्लाह, छोड़ गया, उम्र बड़ी हो गई, ठीक है, उम्र से ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह हो गया सब कुछ। कोई मेरे को फिजिकली या इस तरह उस तरह दौर में तो ये चीज़ें सोची भी नहीं जा सकती। आज तो ना ओपन रिलेशनशिप, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और ये सारा कुछ जानू मानू ये सब कुछ चल रहा है, उस तस्वीरें भी उस दौर में नहीं थी होती। चाइना के छोटे फ़ोन होते तो उनके जैसे एमएमएस होता था, जोंग की सिम में पैकेज होता था मेरे ख्याल में 6 रुपये का, उसमें 10 एमएमएस जाते थे, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें भी भाई हमने की हैं। खैर एमएमएस में वो राग नहीं, एमएमएस वाले एमएमएस नहीं होते यार, को 10 KB की जो है ना वो इमेज चली जाती थी, तो बड़ी फड़ मारते थे कि बड़ी सेटिंग हो गई है और ये सब कुछ है। तो वो भी हमें हुआ है, वो जुनूनी हद तक था, जुनूनी हद से भी कुछ ज़्यादा, लेकिन रिकवर कर लिया अपने आप को, कोई इशू नहीं। वो जुनून उठा के कंप्यूटर में डाल दिया। अब फीलिंग ये आती है कि भाई वो कहता ना, इनको बच्ची से हटा है, बच्ची इन कराएं, या बंदा कहता है अफेयर। अबे भाई अफेयर का टाइम, अफेयर वो बंदा करता है जिसके पास टाइम हो। पहले मेरे पास फाइवर है, उनके क्लाइंट्स हैं, ठीक है, बहुत सारे। सेकंड है यूट्यूब। इन दोनों से सर निकलेगा तो तीसरा काम करेंगे ना, इन दोनों से सर तो अपने आप को मसरूफ़ रखें। अगर आप चाहते हैं कि आपको आप अपने शैतान को अपने पे हावी होने से शैतान आपके ऊपर आता है या आपको ऐसी सोच आती है, तो अपने आप को मसरूफ़ रखें, ट्यूटोरियल्स देख लें, दूसरी इंजॉयमेंट चीज़ें कर लें, ठीक है। यूट्यूब आपके दौर उस दौर में तो 2008 में तो यूट्यूब का तस्वर 9 में 10 में तो यूट्यूब का पाकिस्तान में बैन थी। जो अफोर्ड कर सकते थे वो चला लेते थे, हम कहाँ से चलाते हैं। तो बस ऐसे ही है। और इंटरनेट पे सब कुछ मिलता है, अगर आप ढूंढने पे आए ना आपको सब कुछ मिलेगा। अच्छे से अच्छाई भी, बुराई है, बुरी से बुरी चीज़ भी। तो ये जजमेंटल, मैं वो कह रहा हूँ, जजमेंटल नहीं होना चाहिए। आप अपनी गलती से सीख हासिल कर सकते हैं। एंड अगर वो लड़की मेरी लाइव स्ट्रीम जो कि नहीं देख रही होगी, डेफिनेटली आई नो दैट, अगर वो देख रही हो तो मुझे कोई शिकवा नहीं है, क्योंकि जो भी कुछ हुआ वो मेरे भलाई के लिए था, मैं मानता हूँ। अगर वो ना ऐसा होता कुछ तो आई थिंक कि मुझे बहुत ज़्यादा, मैं शायद वहीं पे खड़ा होता, मैं अपने आप को अचीव ना करता, मैं अपने आप को एक्सप्लोर ना करता। मुझे ये जुनून तो है मेरे में, तो मैं जुनूनी चीज़ों इस पे आकर जुनून ना करता। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, हम इंसान हैं, देखें आप लोग हैं, सब गलतियां करते हैं, अगर मैंने भी कर ली तो कौन सी बड़ी बात है, इसमें कोई बड़ी ऐसा इशू नहीं है। तो काइंडली ये सारी बातें सुनने के बाद कोई ये मत कहे कि सर आप भी ऐसे हैं, दूसरों जैसे हैं। तो भाई बचपन में हर इंसान गलती करता है और माफ़ करने वाली ज़ात अल्लाह की है। तो मैं किसी इंसान से माफ़ी नहीं, अल्लाह से माफ़ी मांगूंगा, ठीक है। हाँ, मैंने वो कहा, मैंने कभी किसी का इस्तेमाल नहीं किया, किसी का हक नहीं खाया, इधर ही बात खत्म होती है। ये अंदर से सुकून है। बाकी गुनाहगार हम हैं तो अल्लाह ताला से हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला हमें माफ़ करेगा। चलें आपके कमेंट पढ़ लेते हैं। सॉरी यार, कहानी बहुत लंबी हो गई आप लोगों का। ओके।